नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 30 मिनट में देखते हैं राजस्थान की अब तक की सभी बड़ी खबरें। जयपुर में बिल्डर समूह पर लगातार 7वें दिन भी आईटी की रेड जारी है। अब तक की कार्रवाई में भारी मात्रा में ब्लैक मनी का खुलासा हुआ। 550 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्ति और 40 किलो से ज्यादा का सोना जब्त किया गया। कियारा सिद्धार्थ आज शाही अंदाज में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की रस्में जारी है। बॉलीवुड सितारों और मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी बेटी की शादी को लेकर जोधपुर आ रही है। नागौर के खींवसर फोर्ट में शैनल ईरानी की शादी होनी है। 2 दिनों तक शादी का समारोह चलेगा। शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी दौसा आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करने। इसके लिए धनावड़ रेस्ट एरिया में सभा स्थल बनाया जा रहा है। दौसा के बीजेपी नेता सभा स्थल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत और भी कई मांगों पर अड़े हुए हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 के जनवरी सेशन का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी कर दिया गया। परिणामों में कोटा के स्टूडेंट्स ने भी श्रेष्ठता साबित की। जनवरी सेशन की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हुई। इस परीक्षा में जेईई मेन 9.06 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जालोर में एक युवक से बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ। लाठी डंडों से पिटाई के कारण युवक बेहोश हो गया। परिजनों की गुहार पर 3 घंटे बाद युवक को छोड़ा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वीडियो में दिखाई दे रहे 4 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीड़ित ने दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। बड़ी सादड़ी की रहने वाली उर्मिला सहित 5 लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, उनके बेटे और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा में 2 कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। हाल यह है कि अब एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। विवाद के बाद कांग्रेस महिला मोर्चा की 12 जिला अध्यक्ष और पलायथा की पूर्व सरपंच की ओर से अपनी ही पार्टी के कांग्रेस नेता और उसके 3 साथियों के खिलाफ उनके कर्मचारियों को धमकाकर 50,000 रुपए मंथली मांगने और मारपीट का आरोप लगाया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर से जुड़े गुर्गों की तलाश में जयपुर पुलिस की टीमें 6 राज्यों में पहुंची हैं। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने वहीं डेरा डाल रखा है। जी क्लब पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से हुई पूछताछ और साइबर सेल की मदद से इन गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर में मजाक मस्ती में दूल्हे की मौत के बाद 2 गांवों के 200 साल पहले टूटे रिश्ते आज फिर से जुड़ गए। दोनों गांव के लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के सामने फूल माला पहनाई। वागजी पाटीदार निवासी गणेशपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर शामिल हुए। गले मिले और पुराने गिले शिकवे दूर कर भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लिया। दरअसल डूंगरपुर जिले के गणेशपुर और खेमपुर गांव के बीच की दूरी सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर। दोनों गांव के खेत खलिहान मिले हुए हैं। दोनों गांव में बगाड़िया पाटीदार समाज के 250 से ज्यादा घर हैं, लेकिन 200 सालों से दोनों गांव के बीच कोई रिश्ता नहीं हुआ। जयपुर में महज 55,000 रुपए में बेची गई झारखंड की 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार आरोपी विकास राणा को गिरफ्तार किया। वो फास्ट फूड का ठेला लगाता है। आरोपी की मां फरार है। करीब 1.5 महीने से देह शोषण की शिकार हुई पीड़िता ने भागकर 5 फरवरी को माणक चौक थाने पहुंची। तब उसकी आपबीती सुनकर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटा से जयपुर जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवाई में स्वागत किया।
भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान से अच्छा रिस्पांस मिलने की बात कहते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कोटा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यहां रंधावा ने पायलट गहलोत विवाद पर बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मीडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, उन दोनों नेताओं के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। चिकित्सा मंत्री के समक्ष शराब की ओवररेट का मामला आने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार का है, जब चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रामगढ़ पचवाड़ा में पहुंचे थे। वीडियो में एक व्यक्ति मंत्री से ओवररेट पर शराब मिलने की शिकायत कर रहा है। इस पर मंत्री कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए नजर आए। मिशन 2023 में प्रदेश कांग्रेस जुटी हुई है। देर रात 122 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। पीसीसी चीफ के अनुमोदन पर नियुक्तियां हुई। जोधपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। फिल्मी स्टाइल में कुरियर कंपनी के ऑफिस में 2,61,000 की लूट हुई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। अलवर जिले की केंद्रीय कारागृह जेल में कैंसर पीड़ित ओपन कैदी सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। सुरेंद्र हत्या के मामले में पिछले 10 साल से सजा काट रहा था और 3 साल से बीमारी से पीड़ित था। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र हत्या के आरोप में सजा काट रहा था, जो पिछले 3 साल से बीमारी झेल रहा था। ओपन जेल में सजा काटने के कारण घर आया हुआ था। अलवर जिले के बानसूर थाने पर बानसूर पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने बानसूर के समस्त कोचिंग संचालक, डिफेंस एकेडमी संचालक, लाइब्रेरी संचालकों की बैठक ली। बढ़ती घटनाओं को लेकर सभी कोचिंग संचालक रात 9:30 बजे के बाद कोचिंग और लाइब्रेरी और डिफेंस एकेडमी संचालित नहीं करें, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले के निवाई एसडीएम रविकांत सिंह ने उप तहसील दत्तवास में जनसुनवाई की। इस दौरान बीसलपुर परियोजना से जुड़े मामलों के साथ ही बिजली जमीनों का सीमा ज्ञान, शमशान आवंटन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाजार में गंदगी देखकर एसडीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं चिरंजीवी योजना का ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादोली की शाला में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद राजाखेड़ा तहसीलदार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बाल विवाह के संबंध में जानकारी जुटाई गई। जानकारी के मुताबिक नादोली की शाला में आज बाल विवाह किए जाने की सूचना मिली थी। जब मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई तो लड़की नाबालिग पाई गई। इसके बाद परिजनों को बच्ची के बालिग होने तक शादी न करने के लिए पाबंद किया गया है। झुंझुनू के खेतड़ी स्थित रेंजर दफ्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग से तत्वावधान वन कर्मियों का कार्य बहिष्कार और धरना दूसरे दिन भी जारी है। वन कर्मी कार्य बहिष्कार कर रेंज दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बिदासर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। 3 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समय रहते रेल प्रशासन और सरकार ने हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो ट्रैक जाम करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। झुंझुनू के नुआ गांव में विधायक कोटे से हुए विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण समारोह की मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी रही। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने चिकित्सा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए दूसरे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा उठाने वाले चिकित्सा मंत्री के बयान के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने आई एक महिला नसबंदी के ऑपरेशन के बाद जिंदगी और मौत के बीच छोड़ रही है। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है, लेकिन महिला की हालत अभी भी नाजुक है। अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस ने विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी हवा सिंह बाबरिया को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी के द्वारा 21 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बीकानेर में कोटगेट थाना क्षेत्र में जहां बाइक सवार 3 बदमाश एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग गए। चेन स्टिचिंग की पूरी वारदात सड़क के सामने लगे एक दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर कमर चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग रखी।
अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात एक बाइक को बचाने के चक्कर में बोलेरो गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर कांतिलाल राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले में योजनाओं के प्रचार के लिए विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मेले के दौरान अस्थायी दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने को कहा। उन्होंने दुकानदारों को खाद्य की दुकानों पर साफ सफाई के साथ शुद्ध भोजन आमजन को खिलाने के निर्देश दिए। सीकर जिले में मंगलवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। जिले में करीब एक सप्ताह के बाद घना कोहरा फिर से छाया। कोहरे की वजह से सुबह सुबह वाहन चालकों को परेशानी हुई और सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए। राजसमंद के बगड़ रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास सेना में भर्ती की तैयारियों के लिए मगरा मेवाड़ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 5 किलोमीटर दौड़ को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर जिले के बहरोड के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घटना देर रात 1:30 बजे की है। पुलिस के द्वारा हाईवे पर लगे जाम को 2 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया गया। बीकानेर नगर निगम बोर्ड की साधारण सभा बैठक 13 फरवरी को आयोजित होगी। वेटनरी ऑडिटोरियम में निगम की साधारण सभा की बैठक मेयर सुशीला कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में निगम का वित्तीय वर्ष 2023-24 को प्रस्तावित बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बैठक को लेकर निगम आयुक्त ओम प्रकाश शर्मा ने 2 बिंदुओं का बैठक एजेंडा भी जारी किया है। दौसा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया। प्रशासन ने लालसोट उपखंड के थलोज गांव में करीब 39 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। आसपास के ग्रामीणों ने चरागाह भूमि में अतिक्रमण कर रखा था। शहर के कालाकुआ इलाके में शराब पीकर एक युवक को नशे में दूसरे व्यक्ति के घर के सामने लेटना भारी पड़ गया। गुस्साए मकान मालिक ने शराबी युवक के साथ जमकर मारपीट की। इसमें शराबी युवक के हाथ पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के लुधियाना ब्रह्मपुरी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर आभूषण लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा में किसान खुद अपने खेत में हुए नुकसान का नमूना दिखाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में कुछ किसान हाथ में सरसों की कूली लेकर पहुंचे और अफसरों को दिखाया कि उनकी सरसों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अलवर में शराब पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल शहर के कालाकुआ इलाके में शराब पीकर युवक एक घर के सामने लेट गया। इसके बाद गुस्साए मकान मालिक ने शराबी युवक के साथ जमकर मारपीट की। चूरू में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो गया। विधानसभा के घेराव के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर रवाना हुए। केंद्रीय बस स्टैंड से बसों के जरिए लोग नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुए। सालासर से भी बड़ी संख्या में लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। जिले की आसपुर थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। 12 में जलदाय विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। पेयजल समस्या से परेशान शहर के कोटा रोड क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुरानी सिविल लाइन स्थित जलदाय विभाग दफ्तर के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद वो लोग बाहर वहीं दफ्तर के नारेबाजी करने लगे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन यहां पर 400 से 500 बोरी सरसों की आवक हो रही है। वर्तमान में सरसों का भाव 5,000 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से किसान अपने सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। पोखरण नगर पालिका क्षेत्र में संचालित हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करने का मजदूरों ने आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तालाब सहित अन्य जगहों पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य चल रहे हैं। अधिकारियों द्वारा उपस्थित मजदूरों की हाजिरी गैर करके रिश्वत मांगने की मांग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। सीकर में देवनारायण योजना और काली बाई भील मेधावी छात्र योजना के तहत गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई।
उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के शास्त्री सर्किल में स्थित अलका होटल के समीप सूखे नाले में एक युवक की लाश मिली। लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाले से शव को बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा शहर की टूटी सड़कों और लोगों की परेशानी को देखते हुए बीजेपी ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। मीडिया प्रभारी गौरव सिंह राव, भाजपा नेता मुकेश रावत, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और RUIDP ऑफिस के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। और ये खबर